नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवत कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहे, हमारे ऊपर भी उनकी कृपा बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना हमेशा रहती है। मैं आप सबों का अपने इस YouTube चैनल मानव जीवन दर्शन पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये उम्मीद करता हूँ, ये आशा करता हूँ, ये आग्रह करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। इसमें जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारा धर्म ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता हुआ, भागवत महापुराण हुआ, रामचरितमानस हुआ, ब्रह्म सूत्र हुआ, उपरोक्त ग्रंथों को मध्य में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम उनके सूत्रों की, उनके श्लोकों की चर्चा करते हैं और उससे हमारा जीवन कैसे सार्थक बने, हमारा जीवन कैसे सुखमय बने, उस ओर जाने का प्रयास करते हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, आप लोगों का साथ को लेकर। हमारी जो आज की जो आदत हो गई है वो भागवत, तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा, एक नहीं कितना बार सुना होगा। भागवत में महात्म्य में ही आती है, आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली, था ना, धुंधुली। तो सर्वगुण थी, ब्राह्मण कन्या थी, सुशील थी, देखने में सुंदर थी, सब गुण थी, लेकिन स्ववाक्य स्थापिका, अपने बातों पे अड़ जाने वाली थी। एक खराबी हमारे अंदर है, हमारे अंदर जो बात किसी ने सुना दिया, जो अपने अंदर खुद के अंदर बैठ गई, अब एक बार अगर मेरे अंदर ये बात बैठ गया कि नहीं ये बात सही है, तो फिर हम उससे पीछे हटना मुनासिब नहीं समझते, यह गलत है। हो गया, अगर कोई गलती हुई तो गलती हो गई, गलत को सही साबित करने की कोशिश करेंगे, दूरियां बढ़ती जाएगी, रिश्तों में तलखी आती जाएगी, क्रोध आपके अंदर जन्म लेगा, लोभ से आप ग्रसित होने लगेंगे। क्रोध से बचना है, लोभ से बचना है, तो आपको कहीं ना कहीं मानो विद्या ददाति विनयम, विद्या से व्यक्ति के अंदर विनय आती है। जब किसी वृक्ष के ऊपर फल लगता है तो वृक्ष झुक जाता है, आपकी महानता तभी है, तब आपकी महानता तब तक है जब आप झुकना सीखते हैं। झुकना सीखिए महाराज, झुकना सीखिए। आपके झुक जाने से, किसी को अच्छा बोल देने से हमारा कुछ नहीं बुरा हो जाएगा, बल्कि हमारा और अच्छा हो जाएगा। हमारे धर्मशास्त्र उदाहरण से भरे पड़े हैं महाराज, और एक दिन में नहीं होगा। ये ऐसा नहीं कि हमने शुरुआत किया तो कल को हो जाए। ये तो महाराज बिगड़ी जन्म अनेक की कवहीं सुधरे आज, ये अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई है, आज एक दिन में कैसे सुधार सकते हैं इसको आप? लेकिन एक न एक रोज जरूर सुधरेगा। एक नौजवान युवक था, बेरोजगारी से, आर्थिक तंगी से परेशान हो गया था। जीवन में विचार किया कि मैं अपनी इस जीवन लीला को ही समाप्त कर दूंगा। आत्महत्या करने के ख्याल से रास्ते पे चला, जा रहा था कि मैं किसी पहाड़ी से कूदकर, किसी नदी में डूबकर अपनी प्राण अपना कर लूं। तो उसी वक्त
उसके पाँव से एक पत्थर टकराया, चोट लगी, पत्थर उठाया, पत्थर पे लिखा था, इंसान क्या नहीं कर सकता है। क्रोध आया, उसने उस पत्थर को उठाकर फेंक दिया। पत्थर कुछ दूर जाकर गिरा और उसका दूसरा जो पीठ वाला भाग था वो पलट गया। उस पर लिखा रहा था, यदि लगा रहे तो। उसने दोनों पत्थर के दोनों तरफ को एक तरफ किया। इंसान क्या नहीं कर सकता है, यदि लगा रहे तो। यदि लगा रहे तो इंसान क्या नहीं कर सकता है। मन में आत्महत्या का विचार त्याग दिया। सोचा कि मैं ईश्वर की परीक्षा लूंगा। अगर ये बात लिखा हुआ है तो मैं भगवान की परीक्षा करूं कि इंसान लगा रहे तो क्या नहीं कर सकता है, मैं लगा रहूंगा। ये विचार करके उसने अपना प्राणांत करने का विचार त्याग दिया और मन में विचार किया कि मैं इस राज्य के राजा की बेटी से शादी करूंगा। अच्छा, राजमहल के सामने सड़क किनारे धुनी रमा के बैठ गया। उस राजा के बेटे की भी शादी हो गई। जो राजा थे वर्तमान में, उनकी भी मृत्यु हो गई। उनके पुत्र जो युवराज थे वो फिर से राजा बने। तो एक रोज वो आए हैं जो नए वाले राजा बाबा जी के पास, चूँकि अब बहुत दिन बैठे बैठे हो गया था तो दाढ़ी मूछें बढ़ गई थी। उनको लगा कि ये कोई साधु हैं, सन्यासी हैं, तो उन्होंने आके प्रणाम किया। पूछा, बाबा जी मैं बचपन से देख रहा हूँ कि आप यहाँ बैठे हैं कुछ मांगते नहीं हैं, कुछ आप याचना नहीं करते हैं, आपको हमसे क्या चाहिए। बाबा जी ने कहा देखो, अगर कुछ करना है तो फिर पहले वचन दो, नहीं तो तुम भी अपने रास्ते जाओ। लेकिन मन में एक उम्मीद की किरण जगी कि आज 40 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। परमात्मा ने आज सुनी, थोड़ी सुनी। राजा आया, मैंने ये नहीं कहा था कि किस राजा से, मैं इस राज्य के राजा की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो राजा आया, पूछा तो कि आपकी क्या मनसा है, किस लिए बैठे हो। ताकि महाराज मैं वचन दे रहा हूँ, आप जो कहेंगे मैं करूँगा, आप बोलिए तो सही। बाबा जी ने कहा, अगर कुछ करना चाहता है तो अपनी बेटी की शादी हमसे करा। और राजा सोच में पड़ गया। इस मांग की तो उसे आशा ही नहीं थी सोचा भी नहीं था कि मांग ऐसी भी हो सकती है। बोला, महाराज विचार करके बताऊंगा। आया अपनी रानी के पास। रानी ने देखा कि महाराज उदास हैं। पूछे कि अरे आप उदास क्यों हैं। पूरी घटना बताई। मंत्री को बुलाया गया। मंत्री ने कहा, महाराज आसान है, आप जाके उनको बोलिए कि हमारे यहाँ की परंपरा है कि लड़के के यहाँ से लाल एक रत्न होता है, वैसे मानिक को बोलते हैं, सामुद्रिक रत्न है, लाल लड़के वाले के यहाँ से आता है और उसी से हमारा रिश्ता पक्का होता है। तो आप लाल ले आइए, हम रिश्ता पक्का कर देंगे। हमको अपनी बेटी का शादी आपके साथ करने में कोई दिक्कत नहीं है। राजा आए, बोला, बाबा जी हमको अपनी पुत्री की शादी आपके साथ करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। बस हमारे यहाँ की परंपरा है कि लाल लड़के वाले के यहाँ से आता है, आप एक लाल ला कर दे दो, हम शादी की बात पक्की कर देंगे। बोला, करे लाल कहाँ मिलेगा। बोले, प्रभु ये या तो किसी बहुत बड़े सेठ के यहाँ मिलेगा
या फिर समंदर में मिलेगा। अब उन्होंने सोचा कि कोई सेठ हमको दे नहीं देगा, कोई अन्य राजा दे नहीं दे, जाता हूँ समंदर किनारे। समंदर के पास आए, एक बाल्टी लिया और समंदर से पानी निकाल के फेंकना शुरू किया। उनको एक उदाहरण मिल चुका था कि 40 वर्ष का समय तो जरूर लगा, लेकिन परमात्मा ने सुनी, राजा आया और अपनी बेटी का हाथ भी देने को तैयार हो गया। ठीक है, शर्त रखा, समय बीता। अब मन में पक्का विश्वास हो गया था कि नहीं, ये तो एकदम सत्य है, ये होना है। आए, समंदर का पानी फेंकना शुरू किया, थक गए, गिर गए, थक कर, वृद्ध शरीर हो गया था, थक गए थे। थकावट में भी उन्होंने छोड़ा नहीं महाराज, मुंह से पानी ले लेकर ऐसे फेंक रहे थे। सहसा हमारे ठाकुर जी बाल श्री कृष्ण बालक के रूप में, बच्चे के रूप में वहाँ आए। उन्होंने कहा कि अरे बाबा जी ऐसे क्या कर रहे हो? बोले कि बेटा देख नहीं रहा, समंदर को खाली कर रहा हूँ। प्रभु जोर से हंसे, बोले कि बाबा जी ऐसे कहीं समंदर खाली होगा? उन्होंने कहा मैं तुमसे सलाह मांगने नहीं गया, अगर हम पे कुछ दया आती है, कुछ तरस आती है, तो वो रहा बाल्टी, 2-4 बाल्टी तू भी पानी बाहर फेंक। ठीक है, प्रभु ने बाल्टी उठाई, 2-4 बाल्टी पानी बाहर किया, एक बाल्टी लाल भर कर दिया और कहा बाबा जी ये क्या निकला? बोला यार इसी का तो मुझे तलाश था। लिए पूरी बाल्टी लाल रत्न राजा के सामने रख दिया कि हे राजन, तुम्हें तो एक लाल चाहिए ना, हमने तो पूरी बाल्टी में ला दी, अब अपनी बेटी की शादी मुझसे करो। राजा मजबूर था, शादी किया। तब उन्होंने कहा कि तुम यही सोच रहे हो ना कि तेरी बेटी तो 15-16 वर्ष की है, मैं तो 70-80 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति हूँ, कैसे हम दोनों का जीवन यापन होगा, कैसे निर्वाह होगा? तो अभी तुम्हारी कन्या तुम्हारे पास ही रहेगी मेरी पत्नी के रूप में, मैं जाता हूँ, फिर से जवान होकर आऊँगा। च्यवन ऋषि की बात है महाराज, आए हैं, फिर उन्होंने एक च्यवन प्राश बनाया है, नौजवान हुए हैं, फिर अपनी पत्नी के साथ उन्होंने भोग विलास करते हुए अपनी जीवन की यात्रा शुरू की। तात्पर्य कहने का, किसी कार्य में निरंतरता, अब अच्छी बातें सोचने का, इसका आपको नित्य अभ्यास करना पड़ेगा। ये एक दिन में नहीं होगा। हम सबके प्रति देखत चराचर ब्रह्ममय, मैं सबके प्रति ईश्वरीय भाव, जो भी सामने खड़ा है वो मेरे भगवान है, मेरे ठाकुर जी, ये भावना आपके अंदर जब तक नहीं रहेगी, आज ये खुद भी आप नफरत की आग में जलते रहेंगे, दूसरे को भी नफरत की आग में आप जलाते रहेंगे। हम सबको ज़रूरत है आज के परिवेश में, खास तौर पे अब अपने बच्चों को मैं अपने जो हमारे हिंदू परंपराओं में उनको खास तौर पे बोलूँगा कि आप अपने बच्चों को, खुद को महाराज रामायण पढ़वाइए, गीता पढ़वाइए। क्यों दूसरों के प्रति इतने कट्टर हो गए हैं? आपकी भावनाएं दृढ़ होगी, आपकी भावनाएं शुद्ध होगी, आपके सामने अगला आदमी स्वयं उसी अनुसार प्रस्तुत हो जाएगा। ये संसार का नियम है, जैसी आपकी दृष्टि रहेगी ठीक वैसा ही सामने वाले को आप देखेंगे। आप अपने आप को आप सुधारो, सारा समाज स्वतः सुधर जाएगा। जय श्री कृष्ण।